रहा होगा। सवाल है कि हाई स्कूल के उपरांत प्राय विद्यार्थी बेहतर अध्ययन वर्ग के चयन को लेकर भ्रमित रहते हैं कि वो विज्ञान लें, वाणिज्य लें और मानविकी मतलब कला वर्ग लें। इनमें से कौन सा वर्ग सर्वोत्तम होगा मेरे लिए? इन दिनों क्योंकि अभी विद्यालय खुले नहीं हैं, तो जो बच्चे 10वीं का इम्तिहान देकर बैठ गए हैं, तो वो आजकल इसी चीज को पूर्णतः सोच रहे हैं कि भाई कौन सा कार्यक्रम, मुझे कौन सी वर्ग लेना चाहिए। तो मैडम ऋतु कौशिक, आप बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित जी ये, क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने देखा है कि बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न जब से 10वीं पास करके 11वीं में आते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही होता है कि मुझे कौन से वर्ग में आगे आगे का अध्ययन करना चाहिए। मेरा बच्चों के लिए यही सुझाव है कि पहले अच्छी तरीके से स्वयं को जाने कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करना उन बच्चों को खाली समय में बहुत अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, और जिसको करते हुए उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर या कोई भार नहीं होता। इस चीज में ना पड़े कि मेरे दोस्त ने कौन सा विषय लिया है मुझे उसी में जाना है, मेरे माता पिता मुझे कौन से विषय को पढ़ने के लिए दबाव बना रहे हैं मैं उसमें जाऊं, या मेरा कोई रिश्तेदार उस विषय को पढ़ रहा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को समझें। आपका व्यक्तित्व और आपके दोस्त का व्यक्तित्व दो अलग अलग इकाइयां हैं। आप अलग व्यक्ति हैं, आपका दोस्त अलग है, आपका रिश्तेदार अलग है। तो अपने आप को जाने, अपनी रुचियों और अभिरुचियों को पहचाने, ये जानने की कोशिश करें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन की या कोचिंग की जरूरत पड़ती है और कौन से विषय ऐसे हैं जिन्हें आप बगैर कोचिंग की मदद के भी अपने आप से अच्छे से कर पाते हैं। तो स्वयं को जानना और साथ साथ अपना पिछले वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को देखना, रिजल्ट को देखना कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा किया है, कौन कौन से विषय में मुझे ज्यादा अच्छे नंबर मिले हैं और मेरा एफर्ट भी, मेरा जितना योगदान था उसके अनुपात में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ कि मेरी रुचि कौन कौन से कार्यों को करने में है। हो सकता है मैं साइंस में जाना चाहूँ लेकिन मैंने आज तक कोई भी मशीन घर की खोल के नहीं देखी। हो सकता है मैं डॉक्टर बनना चाहूँ लेकिन खून देखते ही मुझे चक्कर आता हो। तो ऐसे बच्चे को ये जानने की आवश्यकता है कि मेरी अभिरुचि और मेरा रुचि किन क्षेत्रों में है। ये सब जानने के लिए अपने टीचर्स की मदद लें, अपने अभिभावकों की मदद लें, और अगर आवश्यकता पड़े आपके आसपास कोई करियर काउंसलर उपलब्ध है तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। तो पूरी तरीके से स्वयं को जानने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे कि आपको किस विषय के प्रति चुनाव करना है। किसी के कहे अनुसार, किसी के बताए अनुसार या किसी दोस्त को देख के उस विषय में ना जाएं। हर विषय के अपने बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे रोजगार संभावनाएं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, या आपने वाणिज्य नहीं पढ़ा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जरूरी ये है कि आपके और उस रोजगार के बीच में जो सामंजस्य है उसका होना जरूरी है, और सामंजस्य तभी होगा जब आपकी अभिरुचि होगी, आपकी रुचि होगी और आपका व्यक्तित्व उस तरीके के विषयों को पढ़ने के लिए, उस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अनुरूप, उसके अनुसार ढला हुआ हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपनी रुचि अभिरुचि जानने के साथ साथ अपने अंक भी देखने चाहिए, और उसके साथ साथ बड़ों से परामर्श करके तब अपने किसी निर्णय पर पहुंचे कि उनके लिए विज्ञान विषय ज्यादा ठीक होगा या वाणिज्य ठीक होगा या कला के क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए। तो खुद को समझें, अपने अंकों को देखें और बड़ों से परामर्श लें कीजिए। जनरली वो कौन से कॉमन ट्रेड्स हैं जो साइंस साइड के विद्यार्थियों के अंदर होने चाहिए, या जो वाणिज्य के अंदर होने चाहिए, या जो कला में जाना चाहते हैं उनके अंदर एक दो ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे बच्चों को ये संकेत मिल सके कि वो इस विषय में अच्छा कर सकता है? जब हम विज्ञान विषय की बात करते हैं, चाहे हम गणित वाले समूह की बात करें या जीव विज्ञान के समूह की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में बच्चे के अंदर चीजों के लिए तर्क शक्ति होना बहुत आवश्यक है। बहुत बारीकी से चीजों को देखने की क्षमता होनी आवश्यक है कि हम बारीक अन्वेषण कर सके, किसी भी चीज का अनुसंधान कर सके। अनुसंधान पर व्यक्तित्व होने की आवश्यकता है। लंबे समय तक बैठ के पढ़ने में मुझे दिक्कत ना आए, इस तरीके की क्षमता होनी आवश्यक है। और खासकर जहां हम गणित की बात करते हैं, जहां हम भौतिकी की बात करते हैं, या जहां पर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो ये बहुत
तर्क शक्तिपूर्ण विषय हैं और इनको समझने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आपका तर्क के क्षेत्र में आपका रुझान है, क्या आप चीजों को तर्क के आधार पर सुलझाना चाहते हैं, क्या आप बारीकी से जाके चीजों को देखना पसंद करते हैं, क्या विज्ञान में होने वाले नए नए बदलाव प्रतिदिन आपको कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी नई चीज को जानने का प्रयास ना करे। तो ये अपने व्यक्तित्व में देखने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर ये चीजें हैं कि नहीं, तर्क शक्ति, एक चीजों को अनुसंधान परक विश्लेषण करने की आवश्यकता और नई चीजों को जानने की चेष्टा। जब हम वाणिज्य वर्ग की बात करते हैं तो वाणिज्य वर्ग में काम करने वाले बच्चे जनरली इस तरीके के व्यक्तित्व विशेषताओं वाले होते हैं जिनको चीजों को जो आर्थिक चीजें हैं उनको देखने में, उनको सुलझाने में, पैसों का हिसाब किताब रखने में अच्छा आनंद आता है। उनके पास पैसों का हिसाब किताब बहुत आसानी से सुगमता के साथ वो चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं। उनके अंदर इन चीजों के प्रति जागरूकता होती है कि किस चीज को किस तरीके से प्लान किया जाए। उनका जो प्लानिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा होता है। उनको चीजों को लोगों से करवाना एक अच्छी उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने प्लान को या अपने बनाई हुई योजना को दूसरों से कार्यबद्ध कराने में निपुण होते हैं। समूह का निर्देशन करने की उनके अंदर अधिक क्षमता होती है। और जब हम कलात्मक वर्ग की बात करते हैं तो उस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर कुछ कला के प्रति रुझान रखने वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ दर्शन के प्रति रुझान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला को, संगीत को, किसी भी तरीके की नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाले होते हैं। उनका ऐतिहासिक गतिविधियों की तरफ रुझान ज्यादा होता है, उनका पॉलिटिकल गतिविधियों की तरफ, राजनीतिक गतिविधियों की तरफ रुझान ज्यादा होता है। वो मौसम के बारे में जानकारी ज्यादा अच्छी तरीके से हासिल करना चाहते हैं या उसको ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो कलात्मक वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चीजों का निर्वाह करते हैं या चीजों को प्लान करते हैं। तो विज्ञान वर्ग के लिए तार्किक शक्ति, अनुसंधान और नई चीजों को जानने की चेष्टा, वाणिज्य वर्ग के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सुगमता, अधिक अच्छी संवाद कौशल और लोगों के साथ मिलकर समूह में काम करने की क्षमता अधिक होती है। और कलात्मक वर्ग वाले बच्चे जो होते हैं वो अधिक तौर पर अपनी कलात्मक क्षमताओं के आधार पर, अपनी अनुभूतियों के आधार पर, दर्शन के आधार पर, जीवन के सिद्धांतों के आधार पर अपने विषयों का चुनाव करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रगति करते हैं।